हेलो एवरीवन, आज के यानी कि 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉप क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UIDAI। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन बने हैं? तो रिसेंटली बने हैं ये। ऑप्शन ए अमित अग्रवाल, और ये एक IAS ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ कैडर के। अभी ये नियुक्त हो गए हैं CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? बेसिकली एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 के जो आधार एक्ट का प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो ये याद रख लीजिए, 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी ये अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आधार तो बेसिक पहचान ही है, ये समझ लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज के करंट अफेयर्स। वेयर इज 12th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्स एक्यूवेरिन टेकिंग प्लेस। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया में। ऑप्शन ए इंडिया में हो रहा है। एडिशन इसका 12वां है। और कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड के चौबतिया में हो रहा है। और क्या होती है एक्सरसाइज? यानी कि दो देश यदि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपस में जो उनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिसेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको इन्हांस कर रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, आपस में सहयोग दे रहे हैं एक दूसरे का, कि कुछ टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं पता, कुछ हमें नहीं पता, तो दोनों अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस अपने आपस में मिलकर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 11 जून से 24 जून तक ये होगी। और 11वां एडिशन कहाँ हुआ था? 11वां एडिशन 2021 में हुआ था, 2 साल पहले, मालदीव्स में। अभी हो रहा है उत्तराखंड में यानी कि इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर इज थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बीइंग हेल्ड? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो देखिए, आपको पता है G20 की 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे भारत के पास है। तो जब से इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है तब से बहुत सारी आपको G20 की समिट देखने को मिल रही हैं। तो अभी थर्ड फ्रेमवर्क हो रही है वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये हो रही है केरल में। ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहा है थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग जून 12 से 14 तक हो रही है 2023 में। कोची को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि केरल में है। तो वहीं पे हो रही है ये एक्सरसाइज, ये समिट। तो रिसेंटली जो भी G20 में समिट हुई है मई और जून के महीने में, वो देखते हैं। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो फर्स्ट हुई थी उसकी लिस्ट दी थी, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंटली हुई है उनकी मैं बता देती हूँ। थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेकेंड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है ऋषिकेश, उत्तराखंड में। सेकेंड G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में हुई है। सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु, कर्नाटका में। सेकेंड G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट अनाउंस्ड द मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 टू द पद्मा अवार्ड टू द स्टेट? किस राज्य का 10,000 रुपये पद्म पुरस्कार से सम्मानित मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? देखो, जिसको भी पद्म अवार्ड मिलता है उसको जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो 10,000 रुपये मंथली पेंशन दिया करेगी। तो ऑप्शन ए, हरियाणा की जो सरकार है उसने ऐसा फैसला लिया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, और इन्होंने ऐसा वादा किया है कि ये जो भी पद्म अवार्ड जीतेंगे उनको 10,000 मंथली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इसके अलावा उनको ट्रैवल फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी, जो भी वोल्वो बसेस हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट हैज़ इमर्ज्ड एज द फिल इन द ब्लैंक लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE बोलते हैं, 2022-23 के दौरान भारत में कौन से सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है? तो ये आया है 4th नंबर पे, ऑप्शन डी। तो पहला और दूसरा कौन सा है? सिंगापुर पहले नंबर पे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, जिसकी USD है 17.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट फिस्कल ईयर 2023 में हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मॉरिशस है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है USD 6.1 बिलियन।
फिर उसके बाद यूएस है यानी कि अमेरिका है तीसरे नंबर पे, जिसकी इन्वेस्टमेंट है USD 6 बिलियन। यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में मोस्टली किन किन सेक्टर्स में होता है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कौन से सेक्टर्स में कर रहे हैं तो ये होता है सर्विसेज, सी ट्रांसपोर्ट, पावर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसमें होता है। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड्स? किस राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे के डंपिंग की सूचना देने के लिए, इनाम देने के लिए नई योजना शुरू की है कि यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि सड़कों पे ऐसे ही कचरा जो है लीगल उसको फेंक रहे हैं, तो ये जो अगर कोई सूचना देगा तो उसको इनाम मिलेगा। तो ये केरल की सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। तो जो स्कीम है ये पार्ट है मलिन्या मुक्तम नवा केरलम। इसका उद्देश्य है स्टेट को गार्बेज फ्री बनाना है, यानी कि कचरा मुक्त बनाना है। केरल की यदि बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। ऑफिशियल वर्ड केरल का है ग्रेट हॉर्नबिल। गवर्नर केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। यदि हम केरल में बात करें कि नदियां कौन सी ओरिजिनेट होती हैं, तो एक पेरियार रिवर है जो कि केरल में ही ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा भारतपुजा रिवर, पंबा रिवर, चलियार रिवर, चलाकोडी रिवर, ये सारे जो रिवर्स हैं केरल में ओरिजिनेट होती हैं। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड, जो कि केरल में ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच IIT हैज़ डेवलप्ड क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर अ हाईली एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन? किस IIT ने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए अत्यधिक कुशल, लागत प्रभावी तरीके के लिए महत्वपूर्ण घटक विकसित किए हैं? तो अभी ऐसे देखा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर जो हम बनाते हैं, जनरेट करते हैं हाइड्रोजन, वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो ये है IIT मद्रास, ऑप्शन ए। तो सी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके ये हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा ये। तो रिसर्चर जो भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के IIT मद्रास में, इन्होंने डेवलप किया है क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि हाईली एफिशिएंट हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और इलेक्ट्रोलाइज करेंगे सी वाटर को और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नितिन अग्रवाल हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नितिन अग्रवाल को हाल ही में निम्न में से किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? NCC, ITBP, BSF या फिर नन? तो ये इनको किया गया है BSF का नया डायरेक्टर जनरल। नितिन अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की बात करें तो इंडिया की लीडिंग सिक्योरिटी एजेंसी है ये, जो सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है और रिस्पॉन्सिबल है ये जो 4096 किलोमीटर की लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में है, उसको ये सेफ गार्ड करती है। वहाँ पे अपना जो है इनका निवास स्थान है, वहाँ पे ये अपना फोर्स लगाती हैं ताकि इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वहाँ पे सिक्योरिटी कायम रहे। तो ऑप्शन सी, BSF के नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं नितिन अग्रवाल। रिसेंट अपॉइंटमेंट डिफेंस सेक्टर में देखते हैं तो पहली महिला जो कि कमांड करेंगी कम्युनिकेशन जोन, वो है कॉलोनियल सुचिता शेखर। डायरेक्टर जनरल नेवल आर्मामेंट के बने हैं P उपाध्याय। एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन बने हैं राजेश कुमार आनंद। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं आशुतोष दीक्षित। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बने हैं परवीन सूद, जिन्होंने रिप्लेस किया है सुबोध जायसवाल को। अब मिलिट्री एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में बने हैं संदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट कैनेडियन चैंपियन टू विन RBC कैनेडियन ओपन? RBC कैनेडियन ओपन जीतने वाले पहले कैनेडियन चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं निक टेलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट्री टाइटल व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट हैज़ बैक द स्पेशल अवार्ड डायरेक्टेड बाय? तो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। जब क्लाइमेट चेंज मतलब होता है तो वो कैसे, किस तरीके से वो वायलेंट हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में साइक्लोन भी आ रहा है जिसका नाम है व्यापार, जो है गुजरात में ये इफेक्ट करेगा ऐसा माना जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो डिजास्टर्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है जिसको अभी स्पेशल अवार्ड मिला है और ये डायरेक्ट की गई है वंदिता सहारिया के द्वारा, जो कि इंडिया में हमारे राजस्थान से हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसने स्पेशल अवार्ड जीता है
किस कैटेगरी में? हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में। कहाँ पे जीता है? 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में जीता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्ड हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में फाउंड हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका हेड क्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीच्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड वाइंड पावर कैपेसिटी? स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन पहुंचा है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पावर कैपेसिटी जो इंस्टॉल होती है उसमें गुजरात कहें या फिर तमिलनाडु कहें, पहले दूसरे नंबर पर देखे जाते हैं आपको कि वाइंड पावर कैपेसिटी इनकी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। रिसेंटली गुजरात टॉप पे आ गया है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ गया है। ओके, ऑप्शन ए। ये फिगर जो है ये इस क्वेश्चन का है, वाइंड पावर वाला। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू रिवॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड? किस राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे की डंपिंग की सूचना देने के लिए इनाम देने की नई योजना शुरू की है? केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, नन। इसके साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले वीडियो में।